अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 15। लेक्चर 14 आपने देखा था, उसमें लेक्चर 14 के अंदर हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन की जो एप्लीकेशन थी जिसका नाम था टोरिसल्स थ्योरम, उसको हमने डिस्कस किया था। आज इसकी सेकंड एप्लीकेशन है। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 15, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड, के प्रेशर का और जो स्पीड है इसका आपस में रिलेशन क्या है। और इसके साथ ही हम दो शॉर्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आ रहा है एक पहला कि लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, और जो सेकंड पे आ रहा है वो आ रहा है स्विंगिंग ऑफ अ बॉल। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट टॉपिक्स हैं, जबकि ये जो है ये एज ए लॉन्ग आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। जी, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड, के स्पीड में और प्रेशर ऑफ फ्लूइड में क्या रिलेशन है। तो इसका आंसर है वेयर द स्पीड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो, कि जहाँ पर स्पीड हाई होगी वहाँ पर प्रेशर लो होगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अगर स्पीड हाई है तो प्रेशर लो होगा, अगर स्पीड लो है तो प्रेशर हाई होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जहाँ पर स्पीड हाई होती है वहाँ पर प्रेशर लो होता है, और जहाँ पर स्पीड लो होती है वहाँ पर प्रेशर हाई होता है। प्रूफ है इसका, सपोज द वाटर फ्लो थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप। इसकी हम डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। वो कह रहे हैं कि सपोज कर लें कि जो वाटर है फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल पाइप से, सिस्टम एज शोन इन फिगर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो पाइप का वो ए है और वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट बी। According to equation of continuity, the speed of fluid at B is greater than the point A, applying Bernoulli's equation at point A and B। अब हम देखते हैं कि point A और B क्या है। ये देखें, ये point A है, आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया ज़्यादा है as compared to इस point B के। आप देख सकते हैं कि point B का जो एरिया है वेरी स्मॉल है as compared to this। ठीक है, तो एरिया A1 जो है या एरिया A जो है, ये वाला पॉइंट ये ज़्यादा ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द एरिया B। तो उसने इक्वेशन बनाई है पॉइंट A और पॉइंट B के ऊपर। तो आप देख सकते हैं PA + 1/2 रॉ VA², इन सब के साथ A आप लिख देंगे, और जो सेकंड पॉइंट जो कि B पॉइंट है उसके लिए आप सबके साथ B को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये एक इक्वेशन का नाम दे दिया उसने, इक्वेशन नंबर A का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने लिखा है PA जो है ये प्रेशर है पानी का जो कि पॉइंट A के ऊपर है, PB is the pressure of water at point B, VA is the speed of water at point A, VB is the speed of water at point B। और जो डेंसिटी है पानी की वो 1000 होती है, वो इस पॉइंट पर भी सेम होगी, इस पॉइंट पर भी सेम होगी। सी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे आप चले जाएं, जो पानी की डेंसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती होती है, और दैट इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो हाइट्स हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल पाइप है ये ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है, तो इसकी जो हाइट होगी HA की और HB की दैट विल बी सेम। ठीक है, तो HA और HB क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। हेंस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज सेम। तो एवरेज जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो HA है और HB है, ये दोनों अगर सेम हो जाएं तो ये दोनों इक्वेशंस कट हो जाएंगी, ये दोनों पॉइंट्स, बाकी बच जाएगा PA + 1/2 रॉ VA² और इज इक्वल टू PB + 1/2 रॉ VB का स्क्वायर। ये वाला फैक्टर एंड कर दिया गया है यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि HA और HB आपस में इक्वल है। या तो आप HA की जगह HB लिख दें, ये भी HB हो जाएगा, ये भी HB ऑलरेडी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या फिर HB की जगह आप HA लिख दें, तो ये दोनों फैक्टर्स फिर भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर ना उसने कुछ चीज़ें सपोज की हैं कि लेट कर रहा है वो, कि पॉइंट A है ना, पॉइंट A के ऊपर जो पानी की स्पीड है वो उसने फर्ज कर लिया 0.20 मीटर्स पर सेकंड है, एंड द पॉइंट B के ऊपर जो पानी की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, पॉइंट B के ऊपर हमने पानी की जो स्पीड है वो ज़्यादा रखी है, पॉइंट A के ऊपर हमने जो पानी की स्पीड है ना वो कम रखी है। इसकी वजह आप देख सकते हैं कि ये देखें, क्योंकि जब आप एक पानी वाला जो पाइप होता है उसके आगे आप अंगूठा रख लेते हैं, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है वो आपको देखने में क्या लग रही होती है, ज़्यादा लग रही होती है कि पानी बड़ी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्योंकि पाइप का जो सिरा है वो छोटा है, ठीक है, एरिया कम है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर पानी की स्पीड ज़्यादा है और यहाँ पर पानी की स्पीड क्या है, कम है। तो हम ना ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। PA एज इट इज़ रहने दें, 1/2 एज इट इज़। व्हाट इज़ रो, डेंसिटी, पानी है, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 होती है, वो यहाँ पे पुट कर दें। VA की जगह पे आप 0.0 पुट कर दें, उसका स्केल ले लें, PB एज इट इज़ आ जाएगा, 1/2 एस एच आएगा। डेंसिटी की अगेन वैल्यू पुट करेंगे 1000,
वी की वैल्यू पुट कर देंगे 2, उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। तो ये तमाम वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट कर लें, इसकी कैलकुलेशन करें, स्केयर लें, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 पर डिवाइड करें और इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1980 न्यूटन पर मीटर स्केयर। प्रेशर का डिफरेंस आया इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर। दिस शो, इससे ये जाहिर हो रहा है कि प्रेशर इन नैरो पाइप, ये नैरो पाइप है, कि प्रेशर इन नैरो पाइप वेयर स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजर। यहाँ पर जो स्ट्रीम लाइंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस, ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये स्ट्रीम लाइंस हैं, पानी की लहरें हैं एक किस्म की, तो ये इनमें काफ़ी गैप है। लेकिन जब ये इस नैरो पाइप में से गुजरी हैं तो ये क्लोज हो गई हैं स्ट्रीम लाइंस जो हैं। तो जब स्ट्रीम लाइंस क्लोज हो गई हैं, जहाँ पर नैरो पाइप है, आर क्लोज टुगेदर इज स्मॉलर देन विंडर पाइप, ठीक है, अ वाइडर पाइप। दिस शो दैट प्रेशर इन नैरो पाइप वेयर स्ट्रीम लाइंस आर क्लोज टुगेदर इज स्मॉलर देन दैट इन वाइडर पाइप, ठीक है। दस वेयर स्पीड इज हाई, तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर स्पीड हाई होती है वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, लो होता है, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये आपका एक लॉन्ग था, एप्लीकेशंस में ही आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट इसके साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन है दो। पहला शॉर्ट है, हाउ अ डायनामिक लिफ्ट इज प्रोड्यूस्ड इन एन एरोप्लेन। एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उसके अंदर जो लिफ्ट है वो कैसे आप करवाते हैं उसको, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। और दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज स्विंगिंग ऑफ बॉल। तो ये कि बॉल के अंदर जो स्विंग है वो कैसे पैदा होती है, हाउ स्विंग प्रोड्यूस्ड इन टेनिस बॉल। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे इनको। सबसे पहला शॉर्ट है लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज ड्यू टू इफेक्ट वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो। वो कह रहे हैं कि जो लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन है ना वो भी इसी असूल के ऊपर काम करती है कि जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है। देखते हैं कैसे। द डिज़ाइन ऑफ विंग डिफ्लेक्ट द एयर इन सच अ वे दैट स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजर। हमारा जो जहाज़ होते हैं ना, इनके जो पर होते हैं इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इनकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से की जाती है कि जहाँ पर स्ट्रीम लाइंस के जो एयर डिफ्लेक्ट होती है वो क्लोज के अंदर, यानी कि जो जहाँ पर स्ट्रीम लाइंस जो है ना वो क्लोज हो जाती है। ये देखें, द डिज़ाइन ऑफ विंग डिफ्लेक्ट द एयर इन सच अ वे दैट स्ट्रीम लाइंस आर क्लोज टुगेदर अबव द विंग्स देन लोअर। के जो विंग्स का अबव वाला हिस्सा होता है, ये जो कर्व आपको नजर आ रही है, यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस जो है वो क्लोज हो जाती हैं, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा होता है यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं, थोड़ा सा उनमें गैप होता है। तो एयर इज मूव फास्टर एट द अपर साइड। तो जो अपर साइड होती है यहाँ पर जो एयर है वो फास्टली मूव करती है क्योंकि ये ऊपर हिस्सा होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस जगह पर जो है वो स्पीड क्या होती है, उसकी ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, ऊपर लो होगा। तो प्रेशर इज लो एट द टॉप ऑफ द विंग। तो जो टॉप है विंग का, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड हाई है, यहाँ पर नीचे वाले हिस्से पर स्पीड क्या है, कम है, तो प्रेशर विल बी हाई, ठीक है। जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर लो होगा, जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो ये इसी असूल के ऊपर इसकी काम करती है। और हाउ स्विंग इज प्रोड्यूस्ड टेनिस बॉल, कि जो आपके पास टेनिस बॉल है उसके अंदर स्विंग कैसे पैदा होती है। कंसीडर टेनिस बॉल मूविंग थ्रू एयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की वो बात कर रहा है। इन सच अ वे दैट इट स्पिन एज वेल एज मूव फॉरवर्ड, ये स्पिन भी करती जा रही है और फॉरवर्ड भी मूव कर रही है। द स्ट्रीम लाइंस ऑफ एयर अपीयर टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। द लेयर ऑफ एयर नियर द surface of the ball are pulled around the direction of spin due to friction between the balls and air. The speed of air at one side of the ball increase than that of others. In this case, the pressure at one side of ball becomes smaller than at the other side. This gives an extra curvature to the ball known as swing, which deceives an opponent player. वो कह रहा है, देखें बॉल होती है गोल, ठीक है, तो जो बॉल का हिस्सा ऊपर होगा, मतलब बॉल गोल है तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, यहाँ पर हवा जो है इसकी जो स्पीड है, जो एयर की स्पीड है वो होगी ज़्यादा। अगर ऊपर एयर की स्पीड है ज़्यादा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। नीचे वाले हिस्से पर स्पीड लग रही है कम, बॉल का जो नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर स्पीड क्या लग रही है, कम लग रही है। अगर नीचे वाले हिस्से पर स्पीड कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो जो नीचे वाला प्रेशर, जो कि ज़्यादा प्रेशर है, वो धकेलेगा ऊपर वाले प्रेशर को नीचे की तरफ। तो बॉल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, स्विंग। एक गोल चीज़ है, बॉल है, उसके ऊपर स्पीड ज़्यादा है, प्रेशर कम है, नीचे स्पीड कम है, प्रेशर ज़्यादा है। तो ज़्यादा प्रेशर से मूव करेगी बॉल कम प्रेशर की तरफ। तो इस तरीके से जो बॉल है उसमें कर्वेचर्स भी आ जाएंगी और स्पिन भी पैदा हो जाएगी, जो कि आपके बैट्समैन जो होते हैं, नेक्स्ट ओपोनेंट बैट्समैन, उनको धोखा देने में ये बॉल काम आती है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।